आम हो रहा था, कभी किसी मेजॉरिटी वाली टीम में इजाफा हो रहा है। मैं आज इस बात को आपको बावर कराना चाहता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग आज भी, कोई भट्टी अपने आप को कहता है, कोई गिल अपने आप को कहता है और कोई खोखर अपने आप को कहता है। और यही वो जाते हैं जिन्होंने दिल्ली जाम कर दिया। ये बात गवाह है, कैमरे बताते हैं, मीडिया बताती है, वही खून हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। ऐसा ना हो कि हम भी खुदा न खास्ता बेवफाई करने पर तुल जाएं। आज हमारे लोगों को मजबूर किया जा रहा है। खुदा के वास्ते कौम की बेटियां, खा वो किसी मुसलमान की बेटी हो, खा वो किसी हिंदू की बेटी हो, खा वो किसी सिख की बेटी हो, खा वो किसी मसीही की बेटी हो, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। अब दो, बेटी को हिसाब दो, बेटी को हिसाब दो, बेटी को हिसाब दो। इमरान तेरा जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है। शर्म करो, डूब मरो। चल बेटा बोलो। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं सारे अपनी उस कौम की बेटी के लिए, अपनी उस कौम की बहन के लिए जिसको उस्मान मिर्ज़ा साहब ने जो है ना उसको रुस्वा किया है, उसके साथ ज़ाती की है, उसको उसका ज़ाती का निशाना बनाया है। हम कौम से अपील करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसको फांसी दी जाए, ताकि हमारी कौम की बेटियां, वो चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि हमारी बेटियों को महफूज किया जाए। उस दरिंदे को जिसने अपनी दरिंदगी का निशाना उस बच्ची को बनाया है, उसको सज़ा दी जाए, उसको फांसी दी जाए। पाकिस्तान से और अदलिया से अपील है कि एक फड़ के रख और ऐसी जातियाँ और भी बहुत हुई हैं। ऐसे लोगों को जब छोड़ा जाता है, ऐसे लोगों को जब रिहाई दी जाती है, मुज़ाहरा करो, खामोश हो या जाते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जितने भी लोग बसने वाले हैं बराबर का हकूक रखते हैं। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हकूक दिए थे वो इस मुल्क में इस्तेमाल नहीं हो रहे। हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं, हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। हम कहते हैं कि हुकूमतों को होश के नाफे लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी हमालत है, इसके ऊपर दुनिया नज़रसानी करती है, नजर देखती है। आप अच्छी नज़र उनको चाहिए ऐसा कानून नाफिज करें, क्योंकि ऐसे ऊपर करो और मेरे ख्याल 24 घंटे भी नहीं गुजरने चाहिए, मौके पे उसको फांसी दी चाहिए। इनको ऐसे लोगों को कटाने में नहीं, शरियाम चौक पे है कौन है, बंदा कौन है? बात करते हैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन हैं शबीर शफकत साहब, इनसे बात करते हैं। शबीर साहब, क्या कहेंगे इस इंसान के बारे में? आप इसको इंसान कहते हैं, मैं इसको दरिंदा कहता हूँ। उसने साबित कर दिया कि वो दरिंदा है। जब उसने दरिंदगी की तो उसको इंसान कहना, मैं कहता हूँ ये जुल्म है। आज हम इधर यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की आवाम को बता देना चाहते हैं कि बेटी किसी की भी हो, वो बेटी है। जब यहाँ आरजू राजा और दूसरी बेटियों के साथ ज़्यादती होती है तो खाली क्रिश्चियन कौम ही बेचारी रोडों पे एहतजाज कर रही होती है। लेकिन आज आप देखें कि जिस बच्ची के साथ हुआ वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की बेटी है और हम पाकिस्तान की बेटी के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और याद रखें, उस शख्स जिस दरिंदे ने उस बेटी को बरहना नहीं किया, उसने पाकिस्तान की बेटियों को भरना किया है। और मैं समझता हूँ कि जब उसने पाकिस्तान की बेटी के साथ जुल्म किया है
तो पाकिस्तान के कानून को भी चाहिए कि हरकत में आए, किसी किस्म की रियायत, किसी किस्म की सहूलत उसको ना दी जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को ललकारा है, और जो पाकिस्तान को ललकारता है वो सफ़ाई हस्ती पे नहीं रहता। तो इस दरिंदे ने जो दरिंदगी की है वो इस सज़ा का मुस्तहिक है, और इसको फैसला देते हुए किसी जज के हाथ लर्जिश नहीं करने चाहिए। गो के ये सरमायादार है, गो के ये सरसूख वाला है, लेकिन आज पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की पुलिस ने भी यह साबित करना है कि वो किसी बाअसर के आगे नहीं झुकती। वो अपनी बेटियों की इज्जत के लिए हर जगह हर तरह से इंसाफ करने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि यह मौका है कि जिस तरह इस दरिंदे ने पूरी दुनिया में हमारी बेटी को रुस्वा किया है, उस वीडियो के ज़रिए इस दरिंदे का भी नाम इसी तरह रुस्वा होना चाहिए, और आइंदा से इसकी नस्लें भी याद रखें कि किसी पाकिस्तानी बेटी की तरफ आंख उठा के भी ना देखें। हम उस बेटी के साथ बाज़ार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं, और हम यहाँ जो आए हैं उसका मकसद ये है कि बेटी जो है वो हमारी है, वो पाकिस्तान की बेटी है, और वो पाकिस्तान की जो बेटी है वो इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है। और जो भी दरिंदा उसकी तरफ मैली आंख से जाएगा या उसकी तरफ नापाक हाथ उठाएगा, पाकिस्तान की अवाम उसके हाथ तोड़ देगी। और मैं अदलिया से, आर्मी चीफ से, इमरान खान से भी अपील करता हूँ कि खुदारा किसी केस को तो टेस्ट केस बनाए, किसी तो जालिम को उसके कैफरे करदार तक पहुँचाए। अगर इस दरिंदे को छोड़ दिया तो दरिंदे जो है दंदनाते फिरेंगे और मजलूम जो है घबराते रहेंगे। हम शुरू से कहते हैं कि जो दरिंदा है, जो जालिम है, जो भी जिसकी बेटी के साथ करता है, वो मुस्लिम क्रिश्चियन कोई नहीं होता, वो दरिंदा होता है। उसको दरिंदा समझा जाए, उसको मज़हब के खाने में ना लाया जाए, क्योंकि आज जब अगर वो क्रिश्चियन की बेटी के साथ करेगा तो कल वो आपकी बेटी के साथ भी करेगा। और यही हुआ कि उसने इस्लामाबाद शहर में जहाँ एजेंसियों का जाल बिछा हुआ है, जहाँ पाकिस्तान की आंख है, उस जगह उसने बेआबरू कर दिया उस बच्ची को। तो इस वक्त मैं अल्लाह हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा कोई रियात, कोई लिहाज, किसी किस्म का असर मत ले, उसकी दौलत के आगे कोई ना झुके। बल्कि मैं वकला से भी कहता हूँ कि ऐसे दरिंदे के केस को मत फॉलो करें, क्योंकि आज उसने इस बेटी के साथ किया है, कल वो आपकी बेटी के साथ भी करेगा। मैं वकला हज़रात की बेटियों से, मैं जज साहब की बेटियों से, मैं वज़ीर आज़म की बेटियों से, हर तबके की बेटी से अपील करता हूँ कि बाहर निकलें, उस बेटी के लिए निकलें, उसको इंसाफ दिलाएं और इस दरिंदे को इसके अंजाम तक पहुँचाएँ। शुक्रिया जी। आप यहाँ पर आज मौजूद हैं प्रेस क्लब पर, इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताएं। इस बेटी के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हैं, जो कौम की बेटी है, जो कौम की बहन है, जिसके साथ ये जुल्म किया गया है इस दरिंदे ने। हम आज उसको ये बताना चाहते हैं कि हम आज उसके साथ खड़े में हैं, वो अकेली नहीं है। और कोर्ट से अपील है हमारी कि उसके माँ बाप को, उस लड़की को इंसाफ दिया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ये कल को किसी और बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो पाए। जुल्म है, जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है। जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो। जुल्म है, जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, इमरान तेरा जुल्म है। ये हमारे अरुण साहब हैं, तो हम ज़रा इनसे भी व्यू लेते हैं, ये इनके इसके बारे में, केस के बारे में इनके क्या तासरात हैं। जी गुड इवनिंग। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं आज यहाँ पर एनसीपी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, और गुज़िश्ता दिनों जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो कि उस्मान मिर्ज़ा नामी एक दरिंदे ने जिस तरह से हमारी कौम की बेटी को बेआबरू किया, और हमारे जो भाई हैं उनको बेआबरू किया, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि क्या हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको इन जो इंतहा पसंद हैं, जो ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, इनके हवाले कर दिया जाएगा, या जिस तरह की सोच ये सोचते हैं
कि हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? क्या हमें इनकी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? क्या हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है? क्या हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है कि ये जिसके किसी भी घर में घुसेंगे और उसको टॉर्चर करेंगे और अपनी चीज़ें उन पर मुसल्लत करेंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं हुकूमत पाकिस्तान से ख़ास तौर पर अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से, इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें मिनॉरिटी से, पहले तो मिनॉरिटीज़ के साथ ही होता रहा, पहले तो मसीही और हिंदू बच्चियों के साथ ही होता रहा, और अब ये दायरा कार इतना बढ़ चुका है, इतना लामहदूद हो चुका है कि ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं और उनको अपना सबक पढ़ाते हैं कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये इस चीज़ पर अगर रोक ना की गई तो ये पाकिस्तान जो है वो इंतशार में, जो पाकिस्तान में रहने वाली कौमें हैं, जो अक़लियतें हैं, वो इंतशार का शिकार हो जाएंगी। तो लिहाजा इस पर जो है गौर किया जाए और ये जो दरिंदा है उस्मान मिर्ज़ा, इसको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। शुक्रिया। मैं जेकब जावेद, छोटा सा सोशल वर्कर, और हम PNC के प्लेटफार्म से आज लोगों को मैसेज देते हैं। ये उस्मान मिर्ज़ा ने जो किया है तो उसके साथ उसको फांसी होनी चाहिए। तो ये गरीब की बेटी थी जिसके साथ उन्होंने, बच्चे के साथ उन्होंने उसके साथ बदमाशी की है। तो ये अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म की या नवाज शरीफ की या ज़रदारी की बेटी होती तो ये रोड जाम हो जाते, लेकिन ये गरीब की बच्ची है तो इसको फांसी दी जाए। उसको फौरी तौर पे हमारे जज साहबान से भी दरख्वास्त है, वकीलों से दरख्वास्त है, इसका फौरी तौर पे जो है ना इनसे वो हिसाब लिया जाए और उनको सख्त से सख्त या इनको फांसी दी जाए, इनसे कड़ी कड़ी सज़ा दी जाए इनको। तो मेरी ये हुकूमत बाला से यही रिक्वेस्ट है। तो अभी ये हमारे भाई साहब और भी वो कर रहे हैं मुजाहरा, तो हम इस मुजाहरे में शरीक हैं। तो इस तरीके से आज प्रेस क्लब में इसलिए आए थे ताकि इस यकजहती के में साथ उनका दे। ये हमारी मुस्लिम बच्ची नहीं, हमारी क्रिश्चियन बच्चियों के साथ भी यही हो रहा है। तो आप इंसाफ के लिए इमरान तेरा जुल्म है। इमरान तेरा जुल्म है। इधर का जवाब दो, बेटी को हिसाब दो। चलो सिलेंडर तो ही बोली जाओ। बेटी को हिसाब दो, चलो बेटी को हिसाब दो। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में नेशनल क्रिश्चियन पार्टी की जानिब से, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, और सिर्फ इस मसले के लिए जो इस्लामाबाद में हुआ है, कोई छोटा सा मसला नहीं है, कौम की बेटी का मसला है। और ये जागीरदाना सिस्टम और ये पैसे का होना, उसके बलबूते पे बदमाशी करना, किसी गरीब के सामने जो उनसे न हथापाई करना, उनके बरखना करना, हम उसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि ये कोई छोटा सा मसला नहीं है, किसी एक कौम का मसला नहीं है, सारी कौम का मसला है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है पूरी कौम के सामने, पूरे पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठे करने का वक्त है। इस वक्त सब इकट्ठे हों ताकि वो ये ना हो कि अपने असर व शौक़ की बिना पर जो जेल से, थाने से रहा हो जाए, ज़मानत पे रहा हो जाए। अगर आज हम इकट्ठे होंगे तो हम उसे सज़ा दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया। और किसी बोला इन्होंने दे दो, बोलना जी, बोल रहा आपने बोला। खुदावंद मसीह में आप सब तमाम लोगों को सलाम जी। खुदावंद मसीह में आप तमाम लोगों को सलाम। आज हम लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, इस रोड पे एहतजाज कर रहे हैं, इस मुल्क पाकिस्तान में ये क्या एक ट्रेंड निकला है। ये जिन लोगों ने हम जो मसीह कहलाते हैं, मसीहा हैं, हम दूसरों के दुख दर्द पे हम मरहम रखते हैं। आज हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी बेटियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है यहाँ पे
यहाँ इंसाफ करते हुए नज़र आते हैं या हर फील्ड में इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रहा है कि एक घर में घुस के मसीही लोग जो जिनका काम खिदमत करना है, जिन्होंने पाकिस्तान जब से मुल्क बना है उन्होंने खिदमतें की हैं और उन्होंने दुख दर्द में लोगों का साथ दिया है, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ गए ये इस मुल्क के केयर टेकर और ये जिनके पास सारी पावर्स हैं? अगर ये इस मुल्क में अगर कोई कानून है तो इसका जवाब दिया जाए, अदरवाइज़ मसीही लोग यूनाइटेड नेशन से जाके एहतजाज करेंगे कि हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा है और ये मुल्क पाकिस्तान जो सिर्फ कोई रियासत मदीना नहीं है, या मसीही लोग दूसरे कौम के लोग भी रहते हैं। पाकिस्तान जिस वक्त बना था उसके पाकिस्तान के झंडे पे सफ़ेद रंग किस चीज़ की निशानदेही करती है, और हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है, क्या जस्टिस हो रहा है? हम ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अपने आप को कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, तो ये रियासत मदीना है जिसमें घरों में घुस के माँ बहनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। तो मैं ये चीज़ें इस बात का पुरजोर अपील करता हूँ और इस पे बिल्कुल इसकी सुनवाई होनी चाहिए, और जिस जालिम ने ये काम किया है उसको फांसी होनी चाहिए, एंग कैपिटल पनिशमेंट से कम नहीं होनी चाहिए उस पर। ये मेरी अपील है।